कम्बोडिया और थाईलैंड में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ लड़ाई में फायरिंग से तकरीबन 43 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें फौजी और सिविलियंस दोनों शामिल हैं। इसके अलावा फायरिंग से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे तकरीबन 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार इस तनाव की वजह क्या है। साउथ ईस्ट में वाक़या दो छोटे से मुल्क जिसमें थाईलैंड जिसकी आबादी 7.5 करोड़ है, जबकि कंबोडिया जिसकी आबादी लगभग 1.5 से 1.75 करोड़ तक है। इनके दरमियान ये लड़ाई कई सालों से चलती आ रही है, जो कि एक टेम्पल की वजह से है। इस इशू को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। कंबोडिया और थाईलैंड जो अब अलग अलग ममालिक हैं, कभी ये खमीर एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। 1400 ईस्वी में जब जंगें हुई तो थाईलैंड और कंबोडिया की जमीन, जिसको तब सियाम कहते थे, खमीर एम्पायर से अलग हो गई और खमीर एम्पायर के इंस्ट्रक्टर ने कंबोडिया के एरिया में पनाह ले ली। जब ये ममालिक खमीर एम्पायर से अलग हुए तो इस एरिया में जो जो उनकी मजहबी अमारात थी और बॉर्डर की तकसीम के रिलेटेड सब में इशू पैदा होने लगे। इसी इशू में एक मंदिर जिसका नाम प्रे विहार है वो भी शामिल है कि यह मंदिर किस मुल्क के पास जाना चाहिए। यह मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसके नीचे की तरफ कंबोडिया है और पहाड़ी के ऊपर की तरफ थाईलैंड है। तो आज जो लड़ाइयां हो रही हैं वो इसी पहाड़ी की वजह से हैं। थाईलैंड कहता है कि ये हमारा एरिया है और कंबोडिया कहता है नहीं, ये पहाड़ी और मंदिर हमारा है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान थाईलैंड ने जापान के साथ मिलकर इस पहाड़ी और मंदिर पर कब्जा कर लिया। जब कंबोडिया ने ये देखा तो वो ये शिकायत लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास पहुंच गया। अमेरिका और अदर अलाइज जो कि पहले ही जापान पर गुस्सा थे, उन्होंने ये फैसला कंबोडिया के हक में किया और ये पहाड़ी और मंदिर कंबोडिया के बॉर्डर में शामिल कर दिया। लेकिन थाईलैंड को भी इस मंदिर से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि वो भी खमीर एम्पायर का हिस्सा थे। इसलिए वो आज तक इस मंदिर को हासिल करना चाहता है। मगर जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह मंदिर कंबोडिया को दिया तो सारी थाईलैंड की 4 किलोमीटर का एरिया भी कंबोडिया को दे दिया। तो इसी वजह से थाईलैंड कहता है कि मंदिर तुम रखो, हमारा ये एरिया तो वापस करो। तो इस वजह से दोनों मुल्कों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब ये देखते हैं कि जो वार दोनों कंट्रीज के दरमियान अब शुरू हुई है उसकी वजह क्या है। थाईलैंड और कंबोडिया के साथ एक और मुल्क है जिसका नाम लाओस है। इन तीनों मुल्कों के बॉर्डर एक जगह पर मिलते हैं जो कि ट्राइंगल बनाते हैं। इस वजह से इस एरिया को एमरल्ड ट्राइंगल कहते हैं। 24 जुलाई को कंबोडिया के बॉर्डर के करीब थाईलैंड का एक फौजी लैंड माइन से जख्मी हो जाता है, जिसे देखकर थाईलैंड को बहुत गुस्सा आता है और वो कंबोडिया पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसे देखकर कंबोडिया भी जवाब में थाईलैंड पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। थाईलैंड जो कि कंबोडिया से ताकतवर मुल्क है, वो कहता है कि मैं F-16 से तुम पर हमला कर दूंगा और कंबोडिया कहता है कि मैं टैंकों से तुम पर हमला कर दूंगा। अब यहाँ देखा जाए तो चाइना कंबोडिया को सपोर्ट करता है और वो कंबोडिया के साथ मिलकर थाईलैंड को ख़त्म कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया थाईलैंड को सपोर्ट करता है। मगर दोनों ममालिक कहते हैं कि मसले को ज़्यादा ना बढ़ाओ और प्यार से मसले का हल निकाल लो ताकि बड़ी जंग ना हो। आखिरकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 28 जुलाई को दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर करवा दी
مگر تھائی لینڈ اب بھی کلیم کر رہا ہے کہ کمبوڈیا تھائی لینڈ پر پھر بھی فائرنگ کر رہا ہے، مگر کمبوڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا، تھائی لینڈ ہم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ سیز فائر کب تک قائم رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔